कहते हैं जब इंसान आत्मनिर्भर बनता है तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। वर्ष 2020 में जिस तरीके से कोरोना महामारी में लोग बेरोजगार हुए, लोगों के लिए परिवार का पालन पोषण करना एक कड़ी चुनौती थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के छपिया क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर में एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया। ये दिव्यांग आत्मनिर्भर होकर एक अपना कारोबार शुरू किया। वर्ष 2020 में जिस तरीके से कोरोना महामारी का समय था, तो जो दिव्यांग थे उनके जो लोग अपने थे, जो अपने दोस्त थे, वो सभी दिव्यांग थे। उन लोगों ने 5,000 रुपये इकट्ठा किया और एक कारोबार स्टार्ट किया, नमकीन का कारोबार। हालांकि 4 साल बीत गए और इन 4 सालों में वो कारोबार आज करीब 45 से 50 लोगों को रोजगार दे रहा है। वो दिव्यांग जो दिव्यांग होकर दिव्यांगों की समस्याओं को या उनकी परेशानियों को समझा, ऐसे करीब 40 से 45 दिव्यांग हैं जो आज नमकीन का काम करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ लोग अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम करते हैं। ये वो दिव्यांग हैं जो ना सरकार की नज़र पहुँची और ना ही प्रशासन की नज़र पहुँची। हालांकि जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना बताना था कि लगातार ये लोग प्रशासन को भी अवगत करा रहे थे कि हमें एक काम करना है। हालांकि उस बीच अगर सरकार या प्रशासन की तरफ से इनको मदद मिल जाती तो शायद ये जो आज एम्पायर खड़ा है ये और बड़ा होता और लोगों को जोड़ा जाता। हालांकि लोगों का मेहनत जिस तरीके से रहा, इन 4 सालों में काफ़ी बड़ा काम हो गया है। लगभग 4 से 5 कुंटल लोग नमकीन बनाते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख राम। कब से ये काम शुरू किया आपने और कैसे दिमाग में आया आइडिया? 2020 में हमने ये काम शुरू किया है, जिस समय कोरोना चल रहा था। देखे कि हम दिव्यांग लोग मारे से रहे, कोई कमाने का जरिया नहीं है, तो हम 10-20 लोगों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसी के माध्यम से आज से शुरू किया। कितने लोग हैं काम करने वाले? अब इस समय तो इसमें 40 से 45 लोग काम कर रहे हैं। तो सभी दिव्यांग हैं? नहीं, सब नहीं, 5 लोग को छोड़कर बाकी सब दिव्यांग। 5 लोग ठीक है, बाकी सब हाँ, दिव्यांग। 5 लोग छोड़कर सभी दिव्यांग। 5 लोग ऐसे नीच अच्छे इसलिए रखे हैं क्योंकि काम करना होता है ना, तो भट्ठी पर काम करना रहता है, तो दिव्यांग लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छे लोगों को रखना पड़ा। अच्छा, कैसे ये नमकीन है? कितनी वैरायटी की नमकीन बनाए हैं आप? हमारे यहाँ 3 वैरायटी की नमकीन है। कौन कौन सी नमकीन बनती है? एक सेवदाना बनता है, एक मिक्स नमकीन बनती है, एक काम फ्रेश बनता है। कहाँ सप्लाई होती है? ये हमारे मस्कनवा मार्केट में होता है और हमारे क्षेत्र के चारों तरफ 40 किलोमीटर के रेंज में, 40 किलोमीटर के रेंज में हमारी नमकीन सप्लाई होती है। जब आपने ये कारोबार स्टार्ट किया, कितनी चुनौती थी? कैसे आपने इस रास्ते को आसान बनाया? चुनौती तो बहुत थी सर, जैसे मार्केट से सामान लाना, फिर लेकर जाना, बेचना, सब कुछ थी, लेकिन धीरे धीरे करते रहे तो आज हम इस पायदान पर पहुँच चुके हैं, इतने मेहनत के बाद। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब और भी मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने एक एम्पायर खड़ा किया, करीब 40 से 50 लोगों को आपने जोड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसमें उस वक्त तो कोरोना काल था और मैं एक बात बताऊं, मैं नमकीन अपनी डिक्की मोटराइज साइकिल की डिक्की में भर के और उससे मैं पूछता था, मोटराइज साइकिल की डिक्की में भर के हम नमकीन का प्रचार किए। पुलिस वाले भी रोकते थे, ये सब क्या लेके जा रहा है। एक बार तो मुझे ऐसे पकड़ा गया कि डिक्की में क्या भरे हो, बताओ इसको। फिर उसके बाद में हम लोग जो है कहीं सर मैं जीने खाने के लिए नमकीन का एक छोटा सा काम शुरू किया हूँ और यही मैं बेच रहा हूँ। उसका सामान लाना, रॉ मटेरियल लाना, फिर उसको बनाना, लोगों के बीच में नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी हम एक पैकेट लेकर के जाते थे और लोगों को देते थे। कुल मिला के बहुत मेहनत करने के बाद में उस टाइम 1 साल हमें बहुत मेहनत करना पड़ा। उसके बाद ये मशीन को खरीदने के लिए मैंने कुछ पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद धीरे धीरे एक मशीन करके हमने लोग जोड़ा है। अच्छा, ये मैंने देखा एक बहुत खास बात लगा, जो आपने काम शुरुआत किया, कहीं ना कहीं सारे दिव्यांग सामने निकल कर आए। कितने ऐसे दिव्यांग हैं लोग? मैं बताऊँ आपको, मैंने यही सोचा, मैंने दिव्यांगों से कहा था कि मेरे पास आओ, अगर तुम्हारे पास हाथ नहीं है तो मैं हाथ दूँगा, हाथ नहीं है तो हाथ ले लो हमसे।
पैर तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है, और दिमाग नहीं है तो मैं दिमाग दूंगा, लेकिन हे दिव्यांगों तुम मेरे साथ आओ, मैं आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने एक एम्पायर खड़ा किया, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कभी हिम्मत मत हारना। भगवान जो भी समस्याएं देता है वो आपके सामने चुनौती पेश करता है, उस चुनौतियों को सीखते हुए और एक नए सिरे से एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए हम लोग आगे बढ़ें, यही हम चाहते हैं समाज में। अच्छा, एक बात बताइए, 2020 में जब कोरोना काल आया तब से आप लोग काम कर रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद, कोई देखने सुनने, आप लोगों का दुख दर्द समझने के लिए, या जिस तरीके से आपने बिजनेस कर रहे हैं इसमें कुछ बढ़ावा देने के लिए कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा? मैं गया था, 2 बार गया था, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को गया था, मैं डीएम साहब के पास भी गया हूँ, लेकिन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं आती है कि एक बड़े पैमाने पर हम सेटअप स्थापित करने के लिए पैसा दे सके, इसके लिए तुम्हें बैंक का रुख करना पड़ेगा। कितने से आपने शुरुआत की थी? ये शुरुआत तो मेरी बस समझ लीजिए 500-5500 रुपये टोटल, जो 20 दिव्यांग थे उनसे हमने कहा चंदा इकट्ठा करते हैं, और ये 20 दिव्यांग मिलकर के 5500 रुपये इकट्ठा किए, और उससे हमने एक मान के चलिए 10-12 पैकेट बनाया था हाथ से सेवई बनाने वाली मशीन से, और वहीं जाके दुकान पे बेचा तो मुझे 5 रुपये 60 पैसे का फ़ायदा हुआ। और यही गणित हमने बड़े पैमाने पर लगाना शुरू किया कि अगर हम ये कर रहे हैं तो 100 पैकेट में 500 रुपये आराम से मिल जाएंगे, और हम सब लोग 20-20 रुपये ही बांट लेंगे, और यही प्रेरणा आगे चल के आज 4 से 5 कुंटल नमकीन हमारी सेल हो जाती है। सेल्समैन भी मेरा पीछे 80% दिव्यांग राजू वर्मा बैठे हैं, और ये अब्दुल रहीम भी मेरे सेल्समैन है, ये दिन भर में 300 पैकेट तक बेच भी सकते हैं। बिल्कुल, अब हम आपको चलते हैं, यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये नमकीन बनाने का कह सकते हैं एक मिनी फैक्ट्री के रूप में है। किस तरीके से लोग बनाते हैं हम उसको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये सेव वाली नमकीन है, जिस तरीके से लोग यहाँ बता रहे हैं कि 3 वैरायटी की नमकीन बनाई जाती है। ये सेव वाली नमकीन है, और ये सेव वाली नमकीन जब बनती है उसके बाद एक पॉलीथीन में उसको पैक किया जाता है। आप देख सकते हैं वो भी दिव्यांग हैं बेचारे, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ये 80% दिव्यांग है। ये इसको यहाँ पर पैक करते हैं, और उसके बाद उस पैकेट को लाया जाता है। यहाँ पर एक तराजू रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक लोग बैठे हैं, शेषराम जी नाम है, ये भी दिव्यांग है। उसको यहाँ पर काउंट करते हैं कि वेट कितना है, और वेट करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी है, किस तरह की क्वालिटी है। उसके बाद यहाँ होने के बाद फिर एक बोरी में उसको पैक किया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इस तरह से पैक करते हैं। ये भी दिव्यांग हैं, लगभग 80% दिव्यांग हैं ये बता रहे हैं। और ख़ास बात ये है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग सही लोग हैं, मतलब इनका दिव्यांगों का कहना है कि जो भट्टी है या जो बड़ी मशीनें हैं उसको चलाने के लिए 100% सही होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सारी मशीनें हैं। इस मशीनों से लोग बनाते हैं, और उसके बाद पैक होता है, और जब इस तरीके से बोरियों में रख जाता है उसके बाद 2 दिव्यांग हैं, जिनका एक का नाम अब्दुल रहीम है, एक दिव्यांग और है, वो अपने ई-रिक्शा के माध्यम से बाज़ार में ले जाते हैं और इसको सेल करते हैं, यानी बेचते हैं। करीब लोगों का